हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं गेट 2022 का। और आपकी प्लानिंग, आपका माइंड जो है वो अभी दूसरी तरफ हो गया है कि अब मेरा सिलेक्शंस, मेरा चॉइस क्या रहेगा और किस तरीके से मेरे सारे आगे के जो स्टेप्स है वो कैसे मैं हैंडल करूंगा। तो उन आगे के स्टेप्स के लिए भी बताऊंगा। उससे पहले उन सारे एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और उनकी मेहनत अभी रंग लाई और उनका स्कोर जो है वो गजब टाइप का है, उनकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी है। उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं कर पाया और उनके सफलता में कहीं ना कहीं कमी रह गई, और मैं बोलूँगा कि एक्चुअली उनके प्रयास में कहीं कमी रह गई होगी, हो सकता है। और वो 3 घंटे की ड्यूरेशंस को जो उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम में बैठ के अपने दिमाग को 100% फोकस करने की कोशिश की थी, जहाँ पे उनके हिसाब से उनसे कुछ कमी रह गई होगी, ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे। और उन सभी को फिर से प्लान करना चाहिए कि आगे वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को रखेंगे, अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो किस तरीके से अपने लाइफ को हैंडल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि जैसा भी आपका रिजल्ट है, आप उस रिजल्ट को प्रॉपरली समझिए, थोड़ा टम समय दीजिए, आप में कहाँ पे कमी रह गई थी उन सब चीज़ों को सोचिए और उसके बाद एक फ्रेश प्लानिंग कीजिए। भले ही उसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय लग जाए, लेकिन जो भी आप करेंगे उसमें 100% डिटरमाइंड रहें। और मैं बोलूँगा कि साल भर आपका फोकस जो है वो आपके कोशिश, आपकी पूरी कोशिश जो है वो आपके ही प्रिपरेशन पे होनी चाहिए। इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि वो प्लेस हो गया, सर मेरा क्या होगा, सर देखिए वो कितना कमा रहा है, मैं अभी तक नहीं कमा रहा हूँ। अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को मत लाइए। देखिए, सिलेक्शंस और किस्मत ये कभी किसी के पहले आती है, किसी की बाद में आती है। तो इन सब थॉट को अपने दिमाग में ला के अपना 1 साल और बर्बाद मत कीजिएगा। और जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और जिनका पीएसयू में सिलेक्शंस का बिल्कुल प्लानिंग कर चुके हैं, उन सारे एस्पिरेंट्स को कुछ टॉक्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका प्रयास तभी रंग लाएगा जब आप कुछ बातों को फॉलो करेंगे, अगर आप पीएसयू में सिलेक्शन का प्लान कर रहे हैं। तो आज का ये जो टॉक है, इस टॉक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीजीजी प्रोग्राम में हम किस तरीके से लोगों को हेल्प करेंगे। लेकिन हम हेल्प तभी कर पाएंगे जब आपके दिमाग में, आपके थॉट में कुछ बातें जो है वो पहले से इनबिल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीएसयू का प्लान कर रहे हैं और पीएसयू की प्लानिंग में आपको ये नहीं आइडिया है कि कितने रैंक तक हमको पीएसयू मिल जाएगा, क्या मेरा 1500 रैंक है मेरे को पीएसयू मिल जाएगा, क्या मेरा 300 रैंक है मेरे को पीएसयू मिल जाएगा, क्या मेरा 999 रैंक है मुझे पीएसयू मिल जाएगा। फर्स्ट थॉट में या फिर किसी से आप पूछेंगे तो लोग बाग यही बोल देते हैं कि भाई नहीं मिल पाएगा। अगर आपका रैंक जो है वो 200 के अबाव है तो पीएसयू जो है वो नहीं मिल पाएगा, ये फर्स्ट थॉट आता है। अगर आपका रैंक 1500 है तो पीएसयू तो भूल जाइए, ये भी थॉट आता है। और आप किसी से पूछोगे तो ये भी बोलते हैं। और इस थॉट के बाद क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बोल दिया तो उसके बाद हम पीएसयू में अप्लाई नहीं करते। अगर पीएसयू में अप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल होने की आशंका तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप किस तरीके से सही डायरेक्शंस में सोचना चालू करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प मैं आज आपको कर देता हूं। और उसके बाद हमारा पीजीजी प्रोग्राम तो है ही, उस पीजीजी प्रोग्राम में आप रजिस्टर होके बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पीएसयू की प्लानिंग कर रहे हैं तो गेट स्कोर या फिर वो पीएसयू का जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इनिशियली, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो टेस्ट लेते हैं, जैसे हॉल का एचएएल का टेस्ट हो रहा है, बीआरसी का टेस्ट हो रहा है। इन टेस्ट को देने के बाद आगे कुछ और भी होता है क्या, जिसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तो काफ़ी लोगों का ये सोचना रहता है कि अगर हम लोगों ने गेट में या फिर किसी के भी एग्जाम्स, किसी पीएसयू के एग्जाम्स में वेल स्कोर ला लिया तो हमारा सिलेक्शन जो है वो फिक्स है। तो क्या ये सही बात है? इस बात को मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर ले रहे, चाहे वो गेट है, चाहे आप किसी पीएसयू का जो उनका खुद का टेस्ट होता है, उसको क्रैक करने के बाद आपको किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ता है, पहले उनको देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इन पड़ाव को किस तरीके से पार किया जाए और क्या रिस्क हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे पीजीजी प्रोग्राम में आपको अगर विजिबल है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। और इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कुछ बातें मैं डिफरेंट पीएसयूज के डायरेक्ट जो उनका सिलेक्शंस के जो प्रोसीजर्स उसके वेबसाइट में लिखा रहता है, सिमिलरली वही लाइंस मैंने वहाँ से डायरेक्ट पिकअप किया है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल HAL के एग्जाम्स की बात करते हैं, हालांकि इनका टेस्ट अलग से है, इसके बाद मैं उन भी एग्जाम्स की बात करूंगा जिनका सिलेक्शन जो है वो गेट के रैंक्स के आधार पर होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ HAL, जिसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये दिखेगा कि ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट है, जो कि अप्रैल में आपका टेंटेटिव है, और इसमें सारा कुछ दिया हुआ था कि कितने नंबर का ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उसका प्रिपरेशन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से स्टार्ट कर दिए हैं, और ये टेस्ट जो है वो 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ लाइंस आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब आप अगर टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आप टेस्ट में सिलेक्शन हो गया आपका। लेकिन आगे ये है कि आपके वहाँ के एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि रेशियो आप देख रहे हैं 1:5 टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच डिसिप्लिन एंड कैटेगरी। तो अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप ये समझ लो कि आप क्रीम स्टूडेंट्स थे, और क्रीम स्टूडेंट्स थे लाखों लोगों में, तो आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस समय आपके साथ वो सारे विद्यार्थी होंगे, वो सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो सारे क्रीम होंगे, सभी बेस्ट है। मतलब आपके एक पोस्ट के लिए अगर 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10 पोस्ट है तो 50 लोगों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब है वो सारे 50 लोग वो लोग हैं जो बेस्ट है। अगर वो सारे बेस्ट है और आपका सिलेक्शन जो है वो उन विद्यार्थियों के आधार पर हुआ है जो कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे उनमें आप बेस्ट हो। जो प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनका माइंड उतना फोकस नहीं रहा, उनका मेंटल एबिलिटी गुड नहीं था, जिसकी वजह से वो अच्छा रैंक नहीं ला पाए, जिसकी वजह से वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। लेकिन अगर जो टेस्ट पास कर लिया उसका मेंटल एबिलिटी तो गुड है, मतलब वो गजब टाइप के स्टूडेंट्स है, और ऐसे गजब स्टूडेंट्स 10 पोस्ट के लिए 50 लोग हैं। अब आपका सिलेक्शन जो है वो उन 50 में से 10 का होता है, या फिर आप ये बोलिए कि आपका सिलेक्शन रेशियो भी 1:5 हो जाता है। इसका मतलब है आपको अगर यहां पे बेस्ट करना है, 1:5 में बेस्ट करना है, तो आपका जो बाकी वो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी बेस्ट होना चाहिए। कई लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग HAL में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर गुड मार्क्स लेके आ जाते हैं तो इंटरव्यू तो नॉर्मल है। अगर इंटरव्यू नॉर्मल होता और इंटरव्यू के मार्क्स वो लोग कंसीडर नहीं करते तो वो इंटरव्यू ही कंडक्ट नहीं करते, और वो 1:5 के रेशियो में बुलाते ही नहीं। मतलब वो सेलेक्ट करना चाहते हैं कि 5 लोगों में एक कौन सा बेस्ट है जो हमारी कंपनीज के लिए बेस्ट करेगा आगे जाके। तो ये भी एक गजब टाइप का परफॉर्मेंस देने वाला पैरामीटर है, जहां पे आपका सिलेक्शन जो है वो आपके फिर से अगेन वन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय असाइनिंग द वेटेज ऑफ 85% मार्क्स फॉर द ऑनलाइन टेस्ट एंड 15% मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू में गजब परफॉर्म नहीं करते और ये 15% में, कई लोग ये बोलते हैं कि सर इसमें अगर मैं 1% भी ले आऊँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी भूल नहीं करिएगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको इंटरेक्ट कराऊंगा उन सारे स्टूडेंट से जो हॉल में सेलेक्ट हुए हैं, हमारे एलुमनी से, और अगर मैं एक मेंटर हूँ मैं तो बोलूँगा ही, अगर आप उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भैया ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, है ना। तो बस उन्हीं की बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत जल्द मैं इंटरव्यू सेशंस भी आपके साथ प्लान करूंगा ताकि आपको ये आइडिया रहे। द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन एवरी स्टेज विल बी गवर्न्ड बाय द एक्सटेंट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द कंपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस बात को देना चाह रहा था कि पहली तो बात ये है 1:5, दूसरा जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15% मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको ज़रूरी से करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सर मेरा गेट निकल गया, HAL में मैं गजब परफॉर्म करूंगा और उसके बाद मेरा सिलेक्शन फिक्स है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई ये इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, मतलब आपको डेली का मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल एक दिन में नहीं आता है ना। कोई भी चीज़ इंटरव्यू में अगर आपको टेक्निकल चीज़ें पूछ रहा है तो टेक्निकल चीज़ें अच्छा नहीं चाहिए, HR पूछ रहा है तो HR होना चाहिए आपके पास, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो ग्रुप डिस्कशन आपका बेस्ट होना चाहिए, ग्रुप टास्क हो रहा है तो ग्रुप टास्क बेस्ट होना चाहिए। हालांकि HAL में आपका इंटरव्यू सिर्फ है, लेकिन आपको एक बेहतरीन आइडिया होना चाहिए कि इंटरव्यू किस लेवल का होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो जो सामने वाला बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है, डेट इज़ नॉन एज इंटरव्यूअर, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है।
आपके थॉट में क्या होनी चाहिए जब आप किसी कंपनी के लिए सेलेक्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखें कि और क्या क्या कंटेंट है इसमें आगे। BARC का एग्ज़ाम्स जो कि इसके साथ अप्रैल में ही प्लान किया गया है, और इसके लिए सारी चीज़ें लिखी गई है कि आपको 2A नॉर्मल AC 3 टायर टिकट दिया जाएगा। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। मैं आपका पूरा ध्यान जो है वो उन बातों पे लेना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। पहला तो टेस्ट है, ओके, एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें आपको गुड करना है। गुड करने के बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द फाइनल सिलेक्शन ऑफ OCES एंड DGFS 2022 प्रोग्राम विल बी बेस्ड सोनली ऑन, देखिए यहाँ पे लिखा है सोनली ऑन परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यूज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। तो ये बोल्ड लाइन में लिखा है, देखिए। तो इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस फिर से गजब होना चाहिए, और आप फिर से वहाँ पे उन स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट होके जाएंगे जहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ाई नहीं किए थे। अगर टेस्ट की बात करूँ तो पढ़ाई नहीं किए थे, काफ़ी लोगों का फोकस नहीं था, सिर्फ जाके बैठ गए थे। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे सेलेक्ट होके पहुँचेंगे और आपका इंटरव्यू प्लान किया जाएगा तो आप उन कैंडिडेट्स के साथ compete करते रहेंगे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी क्रीम है, बेस्ट है। तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे बेस्ट होना है। तो इनका भी पूरा प्लानिंग जो है वो इंटरव्यू के बेस्ड पे होता है। तो इसीलिए आपको अपना बेस्ट देना है। ये दोनों बातें हो गई उन दोनों एग्जाम्स के लिए जिसका टेस्ट अभी हुआ नहीं है और आगे होने वाला है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्स की या फिर ऐसे PSUs की जो अपना इंटरव्यू प्लान गेट के बेस पे करता है। IOCL इज रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स ग्रेजुएट इंजीनियर्स। तो IOCL भी गेट 2022 के बेस पे आपका सिलेक्शन प्लान करता है। यहाँ पे लिखा है टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन थ्रू गेट 2022। ये देखिए लिखा हुआ है गेट 2022, अगर आपको विजिबल है तो मैं हाईलाइट कर दिया एक बार। और हमारे पास है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल। तो ये ऑयल बेस्ड कंपनीज जो है वो इन्हीं पर्टिकुलर ब्रांचेस में सिलेक्शन अपना करती है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन इंडियन ऑयल शुड राइट गेट 2022 एग्जामिनेशन। इसका मतलब है हो गया गेट 2022 एग्जामिनेशन और आपका सिलेक्शंस उसी पे बेस्ड था। ठीक है, आपने क्रैक कर लिया, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपने रैंक अच्छी लाई है। ये IOCL में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि अगर आप 200 रैंक होल्डर से विद इन तो ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो आपका 1200 रैंक तक भी हो जाता है। कई लोगों को ये पता नहीं है। एंड वाई क्यों ऐसा है ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर ऐसा है, ये इंटरेक्ट भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे PGG में ये प्रोसीजर भी है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं उन एस्पिरेंट से या फिर उन रिक्रूटेड कैंडिडेट से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है किसी भी PSUs में। तो यहाँ पे कुछ बातें बिल्कुल ध्यान से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देखेंगे कि अभी तक तो मैं सिर्फ बात कर रहा था इंटरव्यूज़ का, लेकिन यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस गजब है। और इसका कारण भी है क्योंकि ये जब किसी कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं इन सभी इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो ये सिर्फ टेक्निकल वर्क नहीं करवाते, ये कमीशनिंग वर्क भी करवाते हैं, ये मैनेजरियल स्किल भी देखते हैं। तो उन सभी के लिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पे ग्रुप टास्क है, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी है ना। इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन गेट 2022। तो मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे GD है और ग्रुप टास्क भी है और PI भी है। 3 चीज़ें जो है वो आपके सिलेक्शंस को इंश्योर करेगी। अगर ये 3 चीज़ें सिलेक्शन को इंश्योर करेगी तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर गेट 2022 में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया और आप चाहते हैं कि PSU में रिक्रूट हो, तो आपको इन तीनों पे भी अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सर मैं रात भर इसको देखा और सुबह चला गया और मैं वहाँ पे परफॉर्म कर दिया, आपकी सिलेक्शन नील हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर इंसान इंट्रोवर्ट है या फिर इंसान ने कभी इन सब चीज़ों को फेस नहीं किया तो ये सिलेक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि अब आप उन कैंडिडेट्स के बीच बैठे हुए हैं जहाँ पे सभी लोग बेस्ट है। ठीक है, तो आपको इन तीनों की प्रैक्टिस गजब टाइप की करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से किया जाए।
और ये हमारा प्लान यही है कि पीजीजी के थ्रू आपको ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाए, चाहे जीडी का टॉपिक्स हो या फिर ग्रुप टास्क के टॉपिक्स हो, किस तरीके का टास्क दिया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू में पैनल कैसा होता है, यहाँ पे जो पैनल होता है वो आपका किस तरीके का इंटरव्यू ले रहा है, आपका टेक्निकल इंटरव्यू ले रहा है या फिर आपका मैनेजरियल इंटरव्यू ले रहा है, किस तरीके का इंटरव्यू वो लोग प्लान किए हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मार्किंग होती है और यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने बता दिया कि आपके IOCL में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ GTs इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट, तो ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। मैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें पिकअप करके लाया हूँ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं प्लान किया हूँ इसके लिए GTs के लिए, जो कि जियो साइंस डिसिप्लिन्स में होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे ECEE के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर का है। द डिजायर्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शुड हैव अपीयर्ड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। पैरामीटर्स क्या है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर्स ये है कि वेटेज ऑफ गेट 2021 का स्कोर जो कि मार्क्स 60, उस पर उन्होंने अब तक बताया कि वो कितने मार्क्स उसका लेंगे या फिर कितना % उसका लेंगे। क्वालिफिकेशन 20 मार्क्स फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 0.5 मार्क्स फॉर इनलाइन PhD, ठीक है। इंटरव्यू जो कि 15 मार्क्स का होगा, तब जाके ये टोटल 100 होगा। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपके तक मैं पहुंचाना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता आपका, उसके बाद भी 2-3 पड़ाव और होते हैं जहां पे आपको वेल परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो पाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे चीज़ें हैं, है ना, उसी के आधार पे वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। यस, तो यहाँ पे ये भी है वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल मैनेजमेंट ट्रेनीज। अब मैं आ जाता हूँ DRDO में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास साइंटिस्ट B का पोजीशन जो है वो सिलेक्शन पे फाइनल किया जाएगा। ओनली कैंडिडेट्स हु विल पोजेस गेट स्कोर ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये एक और क्राइटेरिया है जो कि मैं DRDO के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं सिर्फ लेके आया हूँ, हालांकि ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स पिकअप करने पड़े। तो यहाँ पे भी सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू पे होगा। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में पोसोको का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे काफ़ी सारे एल्यूमिनाई जो है वो पोसोको में भी वर्क कर रहे हैं। गेट एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख लें तो ये सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया एंड और टू कंडक्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू कॉल फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि वो भी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि आपको एक दिन में नहीं आएगा और आपको टॉपिक्स का भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो तैयारी की है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में की है और आपको इन सभी सॉफ्ट स्किल में जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको टॉपिक्स का आइडिया होना है, आपको किस तरीके से हैंडल होता है, किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है, इंटरव्यू के सामने किस तरीके से नर्वसनेस नहीं फील करना है, उनको शो नहीं करना है कि हमको जो आता है वो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी क्राइटेरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लेके आए हैं। अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि ये पोसोको जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये इन जनरल मैं आपको कुछ चीज़ें बता दिया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी है कि अगर 85% आपका गेट 2022 के बेस्ड पे होगा तो ग्रुप डिस्कशन पे 3%, पर्सनल इंटरव्यू पे 12% और टोटल उसके बाद 100% होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कंसीडर ही नहीं करते, वो कंसीडर करते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये है कि सर मैं अगर 15 मार्क्स का अगर मेरा इंटरव्यू है, मैं अगर 3 नंबर ले आऊँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनका भी वहाँ पे भी एक कट ऑफ होता है जिसको आपको क्रैक करना होता है। लगभग आपको 50% चीज़ों का तो आंसर देना पड़ेगा। आप नॉर्मली वाइवा को ही ले लीजिए, वाइवा में अगर आप 50% क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे रहे हैं, अगर कॉलेज आपका सही तरीके से हैंडल कर रहा है,
तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत ही पुअर होते हैं। तो वाइवा तो कॉलेज की बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको पास करना है, लेकिन यहाँ पे तो किसी का कोई सगा नहीं, किसी का कोई भाई नहीं, जो भी सिलेक्शन होगा वो इन तीनों क्राइटेरिया पे होगा। और यूं ही लोग नहीं लिख रहे हैं, उनके पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो लिख रहे हैं। और आपको सारे वेटेजेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पर्सनल इंटरव्यू का 12% वेटेज है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास और भी है। फॉर एग्जांपल बेल का है, PGCIL का है और BIS का है। तो ये सभी जो है ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा ही होता है। ये देखिए गेट 2021 के मार्क्स पे होगा, ग्रुप डिस्कशन पे 3% और पर्सनल इंटरव्यू पे 12%, है ना। NIE LIT के बारे में भी है, NILIT के बारे में भी है, NPCIL के बारे में भी है, हर जगह लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेशियो 1:3 वो लोग कॉल करेंगे, जिसके बाद वो लोग पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट जॉब्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो ये आपके कंपनीज के नाम आपको पता होगा, बस मैं यहाँ पे कुछ डेटाज आपको दिखाना चाह रहा था, जिसके बाद आपको ये बिलीव सिस्टम बढ़ेगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो इन पैरामीटर्स पे होगा। NPCIL की बात करें तो वो मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी डन बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के बाद ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स की बात करें, MOIL की बात करें, CSL की बात करें, HRRL की बात करें, या फिर NRL की बात करें, EESL की बात करें, काफ़ी सारी कंपनीज़ के नाम भी आपको नए लग रहे होंगे। तो ये इन सभी कंपनीज़ में जो आपका सिलेक्शन है वो बेस करता है कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू GDPI को हैंडल किया है। तो बस हमारा PGG गेट 2022 का जो प्रोग्राम है उसी पे बेस्ड है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप रजिस्टर हो जाइए फटाफट से, अगर आपकी ऐसी कुछ प्लानिंग है कि किसी PSU में आपका सिलेक्शन होना है। उसके अलावा MS में भी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपको इन क्राइटेरिया से होके गुजरना पड़ेगा। तो गेट एकेडमी के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और बाकी ऑल इंडिया लेवल पे जो भी बहुत अच्छा किए हैं, जिनका AIR जो है वो 1 से लेके मैं बोलूँगा कि 1200 तक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके पे बेस्ड होगी। लो गेट स्कोर में आपको किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर गुड स्कोर है तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन लो गेट स्कोर है तो किस तरीके से आपको सिलेक्शंस में अपना परफॉर्मेंस देना है, ये सभी चीज़ें PGG प्रोग्राम गेट 2022 गेट एकेडमी का जो इनिशिएटिव है उसमें हम गाइड करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने एल्यूमिनाई जो कि डिफरेंट PSUs में सेलेक्टेड है और डिफरेंट IITs में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट कराएंगे, क्योंकि उससे बिलीव सिस्टम आपका बढ़ेगा। क्योंकि आप उनसे जो क्वेरीज करेंगे तो आपको ये फील आएगा कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही है, बस उसी लिए हम उनसे इंटरेक्ट करवाएंगे समय समय पे। हमारे जितने भी एल्यूमिनाई हैं, क्योंकि गेट एकेडमी का जो अस्तित्व है ये 2004 से है और आप 2022 होने वाला है। काफ़ी सारे एल्यूमिनाई हैं जो कि हायर पोस्ट पे भी पहुंच गए हैं, काफ़ी सारे एल्यूमिनाई हैं जो रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी से इंटरेक्ट करके आपके जो माइंड में जो ड्वेल होता है कि हमको किस तरीके से प्लान करना है, सर कितना इंपॉर्टेंस है, आप तो बोल रहे हैं लेकिन वो भी बोल दे, तो उनसे भी हम इंटरेक्ट कराएंगे। ये हमारा PGG गेट 2022 की प्लानिंग है, जो गेट एकेडमी का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि होली भी आ गया है। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 24 मार्च से, और 21 को आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आता है आप रजिस्टर हो जाइए हमारे लिंक पे, जो मैं इस कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और गेट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है आपको इस PGG प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ये डिपेंड नहीं करता, आप कहीं से भी हो, आपको गेट स्कोर कार्ड की नीड पड़ेगी, ताकि हम 1 to 1 आपका इंटरव्यू करवा सके और आपके सिलेक्शन को मजबूत करवा सके, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जो रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी से इंटरेक्ट करके आपके जो माइंड में जो ड्वेल होता है कि हमको किस तरीके से प्लान करना है, सर कितना इंपॉर्टेंस है, आप तो बोल रहे हैं लेकिन वो भी बोल दे, तो उनसे भी हम इंटरेक्ट कराएंगे। ये हमारा PGG गेट 2022 की प्लानिंग है, जो गेट एकेडमी का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि होली भी आ गया है। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 24 मार्च से, और 21 को आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आता है आप रजिस्टर हो जाइए हमारे लिंक पे, जो मैं इस कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ।
और गेट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है आपको इस पीजीजी प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ये डिपेंड नहीं करता, आप कहीं से भी हो, आपको गेट स्कोर कार्ड की नीड पड़ेगी ताकि हम 1 to 1 आपका इंटरव्यू करवा सके और आपके सिलेक्शन को मजबूत करवा सके। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।